निकाला पाप की खाई से हमको लगाया सीने से, निकाला पाप की खाई से हमको लगाया सीने से। अपनों ने हमको जो न दिया वो प्यार किया हमसे, अपनों ने हमको जो न दिया वो प्यार किया हमसे। शुक्रिया शुक्रिया यीशु शुक्रिया 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 यीशु शुक्रिया। मैं तो तुझको भूल गया पर तू ना मुझको भूला कभी, मैं तो तुझको भूल गया पर तू ना मुझको भूला कभी। हर पल तू मुझको याद किया, हर पल तू मुझको याद किया। यीशु मसीहा मेरे खुदा शुक्रिया शुक्रिया यीशु शुक्रिया 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 यीशु शुक्रिया। हो गया था दूर मैं तुझसे, मुझसे तू ना दूर हुआ। ओ हो गया था दूर मैं तुझसे, मुझसे तू ना दूर हुआ। हर दम तू मेरे साथ रहा, हर दम तू मेरे साथ रहा। प्यारे मसीहा मेरे खुदा शुक्रिया शुक्रिया यीशु शुक्रिया 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 यीशु शुक्रिया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। नए जीवन की इस श्रृंखला में आप सबका स्वागत है और हम सीख रहे हैं नए जीवन के विषय में और खास तौर से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक जो है इसमें बहुत से भेद हैं, बहुत से प्रकाशन हैं, जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं। और इसमें हम सारी बातों को नहीं, सिर्फ एक जनरल और मुख्य बातों को लेना चाहते हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत लाभदायक है। हम पिछले 2 संदेशों से एक पद के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और वह है प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय उसका पहला पद। पहले हमने सीखा था कि प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय उसके पहले पद में कि यूहन्ना ने स्वर्ग में एक द्वार को खुला हुआ देखा, और दूसरा हमने सीखा कि उसने एक तुर्री जैसा शब्द सुना है और उस तुर्री के बारे में हमने परमेश्वर के वचन से सीखा कि उस तुर्री के फूके जाने से जो अंतिम तुर्री होगी उसके परिणाम क्या क्या होंगे और कौन कौन लोग जीवित होंगे और कैसे जीवित होंगे और कैसे प्रभु के साथ हम उसके साथ बादलों पर मिलेंगे और स्वर्ग राज में प्रवेश करेंगे। परंतु आज हम ये सीखेंगे कि जब परमेश्वर का वचन ये कहता है कि यूहन्ना से यहाँ ऊपर आ, हमने पहले तुर्री के शब्द में हमने शुरुआत में बात करी थी कि परमेश्वर का वचन यूहन्ना से कहता है यहाँ ऊपर आ। यहाँ ऊपर आने का मतलब क्या है? यानी स्वर्ग में बुलाना चाहता है वो कि यहाँ तू स्वर्ग में आ जा।
परंतु वो गया कैसे? बहुत से लोग, मैंने बहुत से लोगों से इस बारे में चर्चा करी है, और जब बहुत से लोगों से इस बारे में चर्चा करी है, कोई कहता है कि वो आत्मा में गया, उसका शरीर पासमो टापू पर पड़ा था और वो वहां पर ही ऐसा पड़ा रह गया, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। परंतु हम ये देखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, और इस संबंध में कि वो कैसे स्वर्ग में गया और हम कैसे स्वर्ग में जाएंगे, ये दोनों बातें हैं। जी हाँ, हमारा भी स्वर्ग में जाना तय होगा इस संदेश पर, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हम फिर से पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 4 अध्याय और उसके दूसरे पद को। जी हाँ, आइए मेरे साथ निकाल लीजिए दूसरा पद। यहां लिखा है, तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूं कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। जी हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना इस बात को बता रहा है कि जब उसने आवाज को सुना कि यहां ऊपर आ, तो ऊपर जाने से पहले, स्वर्ग में जाने से पहले, स्वर्ग में प्रवेश करने से पहले वो आत्मा में आ गया, और जब वो आत्मा में आ गया तब उस आत्मा में होकर वो स्वर्ग में गया है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं तो आत्मा में होना बहुत जरूरी है। यदि आप आत्मा में नहीं है तो आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। क्योंकि मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन अपने हर एक लोगों को स्वर्ग में ले जाने के लिए इच्छुक है, और वो ये वायदा भी करता है कि वो स्वर्ग में हम सबको ले जाएगा जो उसमें जीवन जी रहे हैं, जो यीशु मसीह में बने हुए हैं। यीशु मसीह भी कहता है कि मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं कि फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊं। किनको ले जाएगा? आप क्या सोचते हैं कि ऐसे ही अरे गहरे नत्थु गहरे किसी को भी उठाकर ले जाएगा? जी नहीं। और इसलिए वो कहता है कि हमारा आत्मा में होना बहुत जरूरी है। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? योएल नबी की पुस्तक 2 अध्याय उसके 28 पद को पढ़े जरा। योएल नबी की पुस्तक 2 अध्याय उसके 28 पद में लिखा हुआ है, फिर अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा। देखिए, एक प्राणी की बात नहीं है, वहां कहता है फिर मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे बुजुर्ग स्वप्न देखेंगे। जी हाँ, कितनी बड़ी बात है। वो सिर्फ एक के लिए नहीं कहता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस दुनिया में जितने भी लोग रहते हैं, ये जितने भी लोग रह रहे हैं, जितने भी लोग पैदा होने वाले हैं या पैदा हो चुके हैं, वो सबके लिए कह रहा है कि मैं हर एक प्राणी पर, हर एक लोगों पर, हर एक जाति पर, जो उसको सुनेगा, जो उसको मानेगा, मैं अपना आत्मा उस पर उंडेलूंगा। क्यों? सबके लिए क्यों कहता है कि मैं सब पर अपना आत्मा उंडेलूंगा? क्योंकि वो चाहता है कि सब के सब उसके राज में प्रवेश करें। क्यों प्रवेश करें सब के सब? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्योंकि परमेश्वर का वचन यह बताता है, क्योंकि उसने सबको बनाया है, जितने भी हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको यीशु मसीह के द्वारा रचा गया है, यीशु मसीह के लिए रचा गया है, और सबको उसी ने बनाया है। और इसलिए जब उसने बनाया है तो नेचुरली बात है कि वह हमसे प्यार करता है। ये मुख्य बात है कि वह हमसे प्यार करता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपने बड़ी मेहनत से अपने घर को बनाया है, आपने बड़ी मेहनत से अपने घर को बहुत सी चीज़ों से सजाया है, मेंटेन किया हुआ है। उस घर को कोई आके बर्बाद कर दे, उस घर पे कोई और कब्जा कर ले, तो क्या आपको दुख नहीं होगा? आपको दुख होगा, और आप उसके लिए लड़ेंगे भी, आप उसके लिए फाइट भी करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह ने भी मुझे और आपको बनाया है, इसलिए वो हमारे लिए लड़ता है, हमारे लिए फाइट करता है, और यहां तक कि वो इस संसार से फाइट करते करते वो उसने अपने आप को हमारे लिए बलिदान कर दिया, ताकि हम जो उसका घर हैं, हम जो उसका निवास स्थान है, हम जो उसका मंदिर हैं, बच जाएं, और वो प्रभु यीशु मसीह का ही रहे, किसी और का ना रहे। परंतु हमें इस बात के बारे में कहाँ सोचने की फुर्सत है, परंतु हमें कहाँ इतना सोचने की, इतना डीप में जाने की ज़रूरत है। ये डीप में जाने की बात नहीं है, ये सिर्फ सोचने की बात नहीं है, ये समझने की बात है, और ये करने की बात है कि हम अपने जीवन को सेव करें, क्योंकि ये यीशु मसीह का है और यीशु मसीह ने ही इसे बनाया है। परमेश्वर का वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों जब आप पढ़ेंगे 6 अध्याय उसके 20 पद में, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि मोल लिए गए हो।
जी हाँ, 19 और 20 पद में लिखा, तुम अपने नहीं हो क्योंकि तुम मोल लिए गए हो। हम परमेश्वर का मंदिर हैं, मोल लिए गए हैं, और इसलिए इसमें परमेश्वर का आत्मा वास करना चाहिए। हमें परमेश्वर ने हर एक प्राणी पर अपना आत्मा उंडेला है ताकि मैं और आप बच जाएं। और जब आप प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसका 1 से 4 और 17वां पद खास तौर से पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है, वो पतरस खड़ा होकर जब पवित्र आत्मा उन सबके ऊपर उतर गया, तब पतरस खड़ा होकर वर्णन करता है, योएल नबी की पुस्तक के बारे में बताता है कि मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। जी हाँ, और उसने अपना आत्मा उंडेला, और जब उसने यीशु मसीह के बारे में चर्चा करना शुरू करा उस आत्मा में होकर पतरस ने, देखिए इससे पहले उसने चर्चा नहीं करी, इससे पहले वो बड़ा बेधड़क होकर खड़ा नहीं हुआ, परंतु जब आत्मा उसके ऊपर आ गई, जब परमेश्वर का आत्मा उसमें समा गया, और जब परमेश्वर का आत्मा उसमें समा गया तो वो बेधड़क होकर बोलने लगा। और वो योएल नबी की पुस्तक का वर्णन करता है कि जो प्रभु ने वादा करा था, जो प्रभु ने प्रॉमिस करा था, उसने वो प्रॉमिस कर दिखाया और सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेला, सब प्राणियों पर। और जब उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में वर्णन किया और इस बारे में चर्चा करी, तब परमेश्वर का वचन बताता है कि 3000 लोगों के मन परिवर्तित हुए, और वो 3000 लोग ने यीशु मसीह को स्वीकार करा और अपना जीवन यीशु मसीह को दिया। क्यों? क्योंकि वो भी आत्मा से भर जाना चाहते थे, इसलिए ताकि उस आत्मा में होकर वो भी प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके राज में प्रवेश कर सके। ये आत्मा में भर जाने की एक बहुत बात है। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि हाँ साहब, हमें तो पवित्र आत्मा मिला हुआ है, हमने तो पवित्र आत्मा पाया हुआ है, हम तो पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं, हम तो पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं। लोग अपने कामों की चर्चा करते हैं कि साहब देखिए हम अनभाषा बोलते हैं, कि देखिए साहब हम अच्छा प्रचार करते हैं, हम ऐसा करते हैं, हम वैसा करते हैं। बहुत कुछ इंसान आज कहता है, मगर आत्मा की जो पहचान है वो कैसे होती है? सिर्फ आप अच्छा प्रचार करते हैं, हाँ आपको ये गिफ्ट मिला है आत्मा का, तो आपको आत्मा मिल गई है। आप अनभाषा बोलने लगे हैं, आप ट्रांसलेशन करते हैं दूसरी भाषाओं का, तो आपको आत्मा मिली है। अरे ट्रांसलेशन तो दूसरे लोग भी करते हैं, अनभाषा तो दूसरे लोग भी बोलते हैं। आप कौन सी भाषा बोल रहे हैं? आपको खुद वो भाषा समझ में नहीं आ रही है। परंतु यदि किसी के जीवन में परमेश्वर का आत्मा है तो सबसे पहली और सबसे बड़ी बात जो है वह है कि आत्मा के 9 फल उसमें बने रहेंगे। परंतु ये आत्मा के 9 फल हैं क्या? आइए देखते हैं कि आत्मा के 9 फल क्या हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, गलतियों 5 अध्याय उसके 22 और 23 पद में लिखा हुआ है, आत्मा के फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये हैं आत्मा के 9 फल। चलिए हम सभी फलों की तो बात नहीं करते हैं, हम एक फल की बात करते हैं जिसका पहला फल है प्रेम। जी हाँ, प्रेम की बात करते हैं। अक्सर हमें यह देखने को मिलता है कि हम बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, परंतु हम प्रेम जो हमारे जीवन में है वो प्रेम हमारे जीवन में नहीं है। और पहला कुरिन्थियों 13वें अध्याय में लिखा हुआ है, अगर कोई मनुष्य प्रेम नहीं रखता है तो वो ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ है, यानी खाली बस बज रहा है और कुछ नहीं, उसकी आवाज भी बेकार है, लोगों को पसंद भी नहीं आ रही है। कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के हैं और हम ये कहते हैं कि हम आत्मा में हैं, तो हम सबसे बड़ी बात है, यीशु मसीह ने कहा कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो, और उसने कहा नहीं, उसने करके दिखाया। उसने जो कहा उसने कहा भी। जिन लोगों ने उसे सूली पे चढ़ाया, जो लोग उसको मजाक बना रहे थे, जिन लोगों ने उसको मारा पीटा, जिन लोगों ने उसके मुंह पे थूका है, वो उन्हीं लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। इससे बड़ा अनोखा और अद्भुत प्रेम और कहीं देखने को मिलता है। और इससे भी बड़ी बात एक और है कि उसने हमारे लिए अपनी जान दे दी। इसका मतलब वो हमसे बेपनाह प्यार करता था ताकि हम बच जाएं, और करता है, करता था नहीं, करता है, कि वो हमसे बेपनाह प्यार करता है कि उसने अपनी जान हमें दे दी। मगर मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम कितना उससे प्यार करते हैं? अगर हम उससे प्यार करते और हम जो ये दावा करते हैं कि हम परमेश्वर की आत्मा में बने हैं, तो हम अपने शत्रुओं से प्रेम करते। अगर वो हमसे लड़ रहा होता तो हम उसे जाके गले लगाते। हम जब गरीबों को देखते हैं, हम तंगी मुसीबत में मारे लोगों को देखते हैं, तो हम उनकी सहायता और मदद करते। वो भी प्रभु के लोग हैं,
इसका मतलब जब हम उनकी सहायता, अगर हम सक्षम हैं सहायता करने के लिए, परमेश्वर ने हमें इतना दिया है तो हम दूसरों की सहायता कर सकते हैं। परंतु हमारे ही लोगों में जो अपने आप को धार्मिकता में कहते हैं, प्रभु के कहते हैं, सूद ब्याज पे पैसा देते हैं। यह प्रेम है, कितना अच्छा प्रेम है कि उनकी कमजोरी को, उनकी लाचारी, उनकी मोहताजी का नाजायज फायदा उठाते हैं हम, और फिर हम कहते हैं हम तो आत्मा में हैं। कहाँ है आत्मा? वो आत्मा नहीं है, नहीं है परमेश्वर की आत्मा, प्रभु यीशु मसीह की आत्मा नहीं है, जिसमें अगर प्रेम का फल नहीं है। लिखा है यदि हम अपने भाई से प्रेम नहीं रखते हैं तो सही में हम हत्यारे हैं। पहला यूहन्ना की पत्री में इस तरीके से लिखा हुआ है कि, और उसके 3 और 14, 15 पद पढ़ेंगे जरा, तो उसमें लिखा है कि जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता है वह हत्यारा है। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि अगर तेरी लड़ाई अपने भाई से है, या कोई बात हो गई है, या कोई गिला शिकवा है, और तू परमेश्वर के लिए कोई भेंट लेकर आया है, तो अपनी भेंट वेदी पर रख दे, छोड़ दे उसको वेदी पर, और उसको वेदी पर छोड़ के चला जा। सबसे पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, अपने भाई को गले लगा, या अपने भाई को या अपने पड़ोसी को या जिससे भी तेरी नाराजगी है उस नाराजगी को जाकर तू दूर कर। यही प्रेम सिखाता है मसीह का। और उसके बाद आकर तू भेंट को चढ़ा, तेरी भेंट स्वीकार होगी, तेरी भेंट जो है वो स्वीकार होगी। कैन और हाबिल 2 भाई थे। परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को स्वीकार करा परंतु कैन की नहीं, क्योंकि कैन के मन में बहुत ही बुरा था। चढ़ाने तो आ गया परमेश्वर को बलिदान, प्रभु मैं भी बलिदान लाया हूं, ले ग्रहण कर ले। क्यों करता ग्रहण? प्रभु ने उसकी बलिदान को ग्रहण नहीं करा। आज बहुत से लोग बलिदान लाते हैं, प्रभु हम बलिदान ला रहे हैं, ये देखिए थैंक्स ऑफरिंग 1000 रुपए दे रहे हैं, ये देखिए दशमांश 4000 रुपए दे रहे हैं, ये देखिए 500 रुपए दे रहे हैं, ये देखिए 1000 रुपए दे रहे हैं। हे प्रभु के नाम से ये कर रहे हैं, प्रभु के नाम से वो कर रहे हैं। सब व्यर्थ, सब बेकार, क्योंकि प्रेम नहीं है। और इसलिए वो कहता है कि प्रेम का होना हमारे जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आत्मा में होते हैं वो कैसे होते हैं। आपने देखा होगा, एलिया नबी के बारे में सुना होगा। एलिया नबी जिस समय परमेश्वर इस दुनिया में था और वो कहता है कि मैं परमेश्वर के समक्ष उपस्थित रहता हूँ। कैसे वो उपस्थित रहता है? इज़ाबेल और हाब उसके पीछे पड़ गए, उसके सैनिक उसको ढूंढ रहे हैं, और जब वो ढूंढ रहे हैं तो वो क्या कहता है? वो किसको मिला? ओबदे को जाकर मिला, और ओबदे से उसने कहा जाकर तू उससे कह दे अहाब से कि एलिया वहां मुझे दिखाई दिया। ओबदे डर गया क्योंकि वो प्रभु का दास था। कहता है मेरे प्रभु मुझे बचा ले, मैं अगर वहां पर जैसे यहाँ से मुड़ूंगा, जैसे यहाँ से जाऊंगा तो परमेश्वर का आत्मा तुझे उठाकर कहीं और ले जाएगा। बिल्कुल साफ लिखा है। जी हाँ, पहला राजा 18 अध्याय उसका 12वां पद पढ़ें, वहां लिखा हुआ ओबदे कहता है फिर ज्यों ही मैं तेरे पास से चला जाऊंगा त्यों ही यहोवा का आत्मा तुझे ना जाने कहां उठाकर ले जाएगा। जी हाँ, उसे यहोवा का आत्मा उठाकर कहीं और ले जाता था। जब लोग उसे पकड़ने आते थे, जब हाब राजा इज़ाबेल के सैनिक या लोग उसको पकड़ने आते थे, परमेश्वर का आत्मा उसे उठाकर कहीं और ले जाता था। पता ही नहीं चलता था उठाकर कहां ले गया। इसलिए ओबदे डर गया। देखिए वो शरीर में है परंतु परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण है, और इसलिए वो आत्मा उसे बचा लेता है। इसलिए उसे वो आत्मा बचाकर उसके शत्रुओं से निकालकर दूसरी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब हम परमेश्वर के आत्मा में होते हैं तो वो हमें ऐसी मुसीबतों से निकाल कर ले जाता है, हमें पता भी नहीं चलता है कि परमेश्वर का आत्मा उठाकर उस जगह से निकालकर, उस परेशानी से, उस मुसीबत से, उस बीमारी से निकालकर कहां ले गया। और सिर्फ ये एलिया की बात नहीं है, मैं बताना चाहूंगा फिलिपुस की बात। फिर जब परमेश्वर ने फिलिपुस से कहा कि जा रास्ते में तुझे एक व्यक्ति मिलेगा खोजा नाम का, और उसको जाके तू प्रचार कर, मेरे बारे में बता। वो यशायाह नबी की पुस्तक को पढ़ता हुआ चला जा रहा था। जब फिलिपुस उसके रथ के रथ के साथ साथ दौड़ रहा था, उसने कहा ये तू जो पढ़ता है क्या तू इसके बारे में समझता है? अब देखिए उससे कैसे पता, क्योंकि फिलिपुस आत्मा में था और परमेश्वर ने उसे बता दिया था वो क्या पढ़ता हुआ जा रहा है। आत्मा ने उसे गाइड किया था। उसने कहा जब तक मुझे कोई ना समझाए तो मैं कैसे समझूंगा। उसने कहा ठीक है चल मैं तुझे समझाता हूं। उसने उसे रथ पे बुला लिया और वो समझाता रहा, और जब उसने सब कुछ समझा दिया, यीशु मसीह के बारे में भी समझा दिया, तो उसने कहा क्या मुझे बपतिस्मा लेने से कौन रोक सकता है। उस खोजे को फिलिपुस ने बपतिस्मा दिया। और परमेश्वर का वचन ये कहता है, प्रेरितों के काम 8 अध्याय उसका 39 पद, प्रभु का आत्मा फिलिपुस को उठाकर ले गया दूसरी जगह पे। काम खत्म,
काम समाप्त हो गया। तब परमेश्वर का आत्मा फिलिप्पुस को उठाकर, लिखा बिल्कुल साफ ऐसे लिखा हुआ है, तब परमेश्वर का आत्मा फिलिप्पुस को उठाकर उस जगह से दूसरी जगह पर ले गया और खोजे ने फिर उसे कभी नहीं देखा। जी हाँ, आपका काम समाप्त हो जाता है, आत्मा आपको दूसरी जगह ले जाता है। परंतु लोग ऐसे भी हैं जो काम समाप्त करने के बाद भी कि प्रभु ने कहा कि हाँ ये काम तुम्हें करना, वहां वो काम समाप्त हो जाता, फिर भी जाना नहीं चाहते हैं, वहीं पे रचे बसे रहते हैं। बहुत से पास्टरों को मैंने देखा है, अगर किसी एक चर्च उनको दे दिया गया तो वो उस चर्च से फिर निकलना नहीं चाहते हैं, रिटायरी के बाद भी निकलना नहीं चाहते हैं। बड़े अफसोस की बात है, आपका काम खत्म, अब आत्मा कहता है आप उठकर दूसरी जगह जाएं। जी हाँ, ये आत्मा की बात है। और जो नहीं मानता है वो सही में स्वर्ग में नहीं जाएगा। आपको स्वर्ग में जाने के लिए आत्मा में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप आत्मा में नहीं होंगे तो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि आप कहीं नहीं जा सकते हैं। एलिया नबी जो था, हनोक नबी जो था, वो क्या थे? वो आत्मा में थे, इसलिए वो आत्मा में उठा लिए गए। परमेश्वर का वचन कहता है कि एलिया भी चलते चलते परमेश्वर के आत्मा में वो उठता चला गया, क्योंकि एलीशा कहता है कि तुझ में जो आत्मा है उसका दुगना भाग मुझे मिले। जी हाँ, उसी आत्मा ने उसे स्वर्ग में पहुंचाया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि हम आत्मा में जाना चाहते हैं, यदि हम स्वर्ग जाना चाहते हैं, तो हमें आत्मा में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है। और ये कब होगा मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात, जब हम प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 37 और 38 पद पढ़ेंगे, वहां पर कुछ बातें लिखी हुई हैं कि जब पतरस खड़े होकर प्रचार करने लगा तो लिखा हुआ है कि लोगों के हृदय छिद गए। जी हाँ, सबसे पहली बात कि हृदय छिदना चाहिए परमेश्वर के वचन से। और दूसरी बात लिखा हुआ है कि मन फिराना चाहिए और अपने अपने पापों की क्षमा मांगनी चाहिए और बपतिस्मा लेना चाहिए, तब हम पवित्र आत्मा का दान पाएंगे। जब तक हमारा हृदय नहीं छिदेगा वचन से, जब तक हम मन नहीं फिराएंगे, जब तक हम अपने पापों की क्षमा मांगकर और संपूर्ण मन से बपतिस्मा नहीं लेंगे, तब तक हमें पवित्र आत्मा का दान नहीं मिलेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो बपतिस्मा लेगा वो पवित्र आत्मा का दान पाएगा। और जिसने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा का दान पा लिया है, वो परमेश्वर का जन जो है वो बन गया है। जी हाँ, वो परमेश्वर का हो गया है और परमेश्वर ने उसे अपने लिए इस्तेमाल करता है, फिर वो अपने राज के लिए उसको तैयार करता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यूहन्ना स्वर्ग में ऐसे नहीं पहुंचा क्योंकि वो आत्मा में आ गया था तुरंत, तब वो स्वर्ग में गया। एलिया ऐसे स्वर्ग में नहीं गया क्योंकि वो आत्मा में आ गया था। मैं और आप भी ऐसे ही स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं जब तक आत्मा में नहीं आए। अनोक जो है आत्मा में था और इसलिए वो लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो परमेश्वर के साथ चलते चलते लोप हो गया। जी हाँ, वो भी उठा लिया गया, परमेश्वर का वचन ये कहता है। और ये जितने भी पतरस, यूहन्ना, मरकुस, लूका जो भी रहे हैं, पौलुस जो भी रहे हैं, परमेश्वर के लोग सब आत्मा से परिपूर्ण थे और सब इसी आत्मा में होकर स्वर्ग में गए हैं। जी हाँ, स्तेफनुस आत्मा से परिपूर्ण था, तभी उसने स्वर्ग को खुला हुआ देखा। आज आप और मैं क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि हम आत्मा से भरे हुए लोग नहीं होते हैं। यूहन्ना जो है आत्मा से परिपूर्ण है, इसलिए वो स्वर्ग को खुला हुआ देख रहा है, इसलिए वो स्वर्ग में आती हुई आवाज को सुन रहा है, इसलिए वो उस आवाज के अनुसार उस स्वर्ग में प्रवेश कर जाता है, बिल्कुल शरीर समेत चला जाता है। क्योंकि जब आत्मा किसी को बदलता है तो उसका सब कुछ बदल जाता है और जहां आत्मा चाहता है उसको उठा कर ले जाता है, चाहे आप इसी शरीर में क्यों ना हो। क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, इसी शरीर को उठाए उठाए लोगों से बचाए बचाए आत्मा जो है एलिया को फिर रहा है। और जब फिलिप्पुस का काम समाप्त हो गया तो आत्मा उसे उठा कर ले गया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर हम स्वर्ग में जाना चाहते हैं तो हमें आत्मा में परिपूर्ण होना है और यही आत्मा हमें उठाकर ले जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, रोमियो 8 उसके 14 पद में, जितने आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं वही उसके पुत्र हैं, जो पुत्र है वही उसके राज के वारिस हैं। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जितने लोग आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। और जो परमेश्वर के पुत्र बन जाते हैं वही आत्मा में उठा लिए जाते हैं, वही आत्मा में उठाए जाएंगे। वो जो आत्मा में होगा वही परिवर्तित होगा, जो आत्मा में नहीं होगा वो परिवर्तित ही नहीं होगा, उसका जीवन ही परिवर्तित नहीं होगा। इसलिए आइए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम आत्मा में परिवर्तित हो जाएं, हम आत्मा में अपने आप को ढाल लें, हम आत्मा में हो जाएं।
जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने अंत के दिनों में अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेला है, उसने तो उंडेल दिया है। हमें सिर्फ ये करना है, हमें और आपको सिर्फ उसे ग्रहण करना है। हमें आपको उस आत्मा को लेना है ताकि उस आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर के राज के वारिस हो जाएं। उस आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर के राज में प्रवेश करने पाएं। उस आत्मा के द्वारा हमारा जीवन परिवर्तित होने पाए। उस आत्मा के द्वारा जो हमें नया जीवन मिला है, ये नए जीवन के साथ परमेश्वर के राज के वारिस हो सके। उस आत्मा के द्वारा उस तुर्री की आवाज़ को, जो अंतिम तुर्री फूंकी जाएगी, उसको सुन सकें। उस आत्मा के द्वारा हम जो हैं अपने प्रभु के साथ 1000 साल तक राज करने पाएं। मगर ये तभी होगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब हम उस आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे। तो आइए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उस आत्मा को बरकरार अपने जीवन में रिसीव करें, यदि नहीं किया है, और प्रभु से मांगे। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। धन्यवाद। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा, एक बार फिर से आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं और चाहते हैं प्यारे प्रभु जी, अपनी आत्मा से हम सबको परिपूर्ण कर, अपनी आत्मा से भर दे। अपनी आत्मा से प्यारे प्रभु जी हमें परिपूर्ण कर, ताकि हम भी इस आत्मा के साथ स्वर्ग में उठाए जा सके और स्वर्ग में जा सके प्यारे प्रभु जी, और स्वर्ग राज के वारिस हो सके, और आपके आत्मा के द्वारा इस पृथ्वी पर जब तक आप अपना आए कार्य करते रहें। ये प्रार्थना धन्यवाद के साथ यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन और आमीन।